प्रोग्रेशन। हाँ भाई समझो, कोई बात ना। देखो अब मत बोलिए, चैप्टर के बारे में समझ लो। ये चैप्टर है क्या एक्चुअली? मैंने नाम डाला है बेटा, क्या? समांतर श्रेणी। पहले समांतर का मतलब समझ लो, समांतर। फिर श्रेणी का मतलब समझना, श्रेणी किसे कहते हैं। देखो भाई, ये शायद तुम्हारे चैप्टर मतलब तुम्हारे पेपर में शायद 5 नंबर का आ जाए, ठीक है? हाँ भाई पढ़ के देखिए समांतर। इसमें कुछ शायद निकल के आ रहा है। देखो समांतर मतलब समान अंतर हो, किसी संख्या को बीच में कैसा अंतर हो, समान अंतर। लड़के निकल देख, समान अंतर, इसका मतलब क्या है? समान अंतर, ठीक है जी। अच्छा जी, और श्रेणी क्या है? श्रेणी क्या है ना, कोई सीक्वेंस मतलब कोई क्रम हो, का हो। अच्छा सर, श्रेणी तो तुम जानते हो ना, कोई क्रम हो। कैसा क्रम हो भाई? क्रम कह दो इसे, अनुक्रम कह दो। अब आप दोनों को मिला के देखो क्या है, समान अंतर को क्रम हो, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। एग्जांपल के तौर पर समझो, हमें बोलो मत है लाला सेम डिफरेंट और जो सीक्वेंस में चले, मतलब कोई सीरीज हो लाला और उसका डिफरेंट कैसा होना चाहिए? सेम। दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्राम है, ठीक है? अच्छा मैं लिख रहा हूं, देखो मैंने लिख दिया ना 2 है, फिर कॉमा लगाया तो फिर लिख दी 3 है, मैंने 2 लिख दी, फिर 5, फिर 8, 11 डॉट 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 डॉट। बताओ मुझे, ये बताओ ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? हाँ भाई अंतर देखो, मैंने क्या देखना है? मैंने क्या देखना है? मैंने तो अंतर देखना है ना। अंतर क्या है? ये और बच्चों ये क्या बेटा? ए है, ये क्या है? और ये क्या है? तो मुझे दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस करना है। तो लाला 5 में से 2 क्या बचे? 8 में से भाग क्या बचे? 11 में से 8 तो मैंने क्या समझा? मैंने समझा भैया कि मैं इनका डिफरेंट सेम आ रहा है, क्या सारा डिफरेंट तो मैं से क्या कह सकता हूँ? मैं भैया से कह सकता हूँ समांतर श्रेणी। भाई नाम से पता चल रहा है, जिनका अंतर समान हो दैट इज द समांतर श्रेणी। अच्छा सर, पता चल रहा है कि नहीं एक्चुअली? तो इसी क्या लिख देंगे आप भैया, ये समांतर श्रेणी है। एक क्वेश्चन पूछूं मैं कहता हूँ भाई 10, 15, 21, 27, पहले तो मुझे बताओ कि कौन सा समांतर है और कौन सा समांतर। भाई ये बताओ, इसमें से मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? इसमें से कितना बचेगा? इसमें से कितना बचेगा? भाई अंतर तो सेम नहीं है, कभी 6 बच रहा है, कभी 5 बच रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? ये समांतर श्रेणी नहीं है। समझे ना? अरे समझे ना? ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है? तो मैं क्या कहता हूँ? दिस इज नॉट, ठीक है सर? मैंने नोट क्यों किया है कि भैया जी समांतर श्रेणी नहीं है। भाई चैप्टर शुरू से स्टार्ट हो रहा है, समझ लो लाला लगे पढ़ने दो से आ रहा है ना। पहले तो मुझे समझना था कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सी नहीं है। अच्छा उसके बाद देखो एक बताओ मुझे, बताओ भाई। इसका मतलब समझ लो डॉट डॉट क्या है? डॉट डॉट मतलब क्या है? संख्या कुछ भी आ सकती है आगे, ठीक है? बट आएंगे वो क्रम नहीं। अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अंतर के अनुसार ही आएगी, ठीक है? अच्छा ये बताओ समांतर श्रेणी है कि नहीं? पक्का? अच्छा सर क्यों है? डिफरेंट देखो, कितने का डिफरेंस है? भाई डिफरेंट देखो कितने का है?
भाई पहला फॉर्मूला क्या है, n टर्म n का पद पूछे हुए, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि n पदों का योगफल पूछे हुए, ठीक है। वो कर रहा है नहीं सिलेक्ट ना, तो अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो ना इसमें। जैसे डिफरेंट तरीके के क्या सीक्वेंस दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। फिर तो ये सेम चीज है भाई। रफ कर दूं मैं, बता दूं। एक आवाज किसकी हो रही है इस तो ऐसे। चलो देखो बीच वाले को बता दूं ना। भाई फॉर्मूला तो लिख ले हो। ये तो बेटा ए एन है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है सर। ये क्या समझ लो, पहले चीजें को सीख लो, जब उतारना तो गलत उतार लोगे। बेटा फॉर्मूला क्या है, एन का पद का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में लड़की ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू। तो पहला फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला भैया एन पदों का योगफल। अच्छा पता है ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, n का मान निकालना पता है कहाँ यूज होता है, समझो कैसे। जैसे मैंने अभी लिख दिया था, मैंने ये लिखा था 3, फिर क्या लिखा था सेक्शन, फिर 9 डॉट 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 डॉट। तो मैं पूछे 15वां पद का पूछे मैं, 15वां टर्म पूछे, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा करना पड़ेगा लड़के, समझ लो भाई कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, समझ ध्यान से। तो ना ये 3 से स्टार्ट होगा है और पहले से 3 लिख रखे ना, वो कह रहा कहां से गया, तो 15वां पद बताओ, बीच के लिए पूछ रहा कुछ नहीं। वो कह रहा है कौन सा 15वां पद बताओ, मतलब 50 का टर्म बता रहा हूं, मतलब ना 50 का टर्म। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, nth टर्म, मतलब भैया nवां, ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, n पदों का योगफल। यदि कोई पद दे रखे हैं, संस दे रखे हैं, बहुत बड़ी मतलब कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका सबरी को क्या पूछा है, योगफल पूछा है, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। ये शॉर्ट में ये कहते हैं, इसका यूज समझो कैसे। अच्छा तो तुम्हें पूछ लेंगे 1 से लेकर 100 तक की गिनती में योग बताओ, तो ये शॉर्ट चीजों को शॉर्ट कर देगा फॉर्मूला। तो मैं तुम क्या करते थे इससे पहले 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते, फिर में जोड़ देते करते। तो तुम्हें पूछता है कि 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों का जोड़ बताओ, जोड़। तुम क्या करोगे, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखोगे, फिर उनको जोड़ोगे। आगे बात ऐसा नहीं करना है, ये फॉर्मूला है ना ये, और ये नाम मान है, पहला अक्षर लिखो और लास्ट वाला लिखो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, सबका क्या निकलाएगा, जोड़ क्या निकलाएगा, सबका सम निकलाएगा, ठीक है। आ रहा है कि समझ में। तो इसके लिए बहुत शॉर्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब उतारने वाला है अब इनटू, ये यहाँ तो मैंने लिखा है, पता है सबको, कुछ नहीं होता, मैं इनटू होता है, बेटा मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ शब्द लगाओ तो माना जाएगा। अब मैं 4-5 क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपको ये बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर हो तो उसके सामने यस लिखना, अगर ना हो तो उसके सामने क्या लिखना, तो लिख दो भाई 4-5 क्वेश्चन है, लिख दो वैसे ही कर। पहला क्वेश्चन में सर 100, फिर सर 150, 1200, 250, ठीक है। बताना है इसके सामने, बताना है ये है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन है सर 1 2 3 4 5। थर्ड क्वेश्चन है सर 100 70 40 10। -3 -2
हाँ भाई चेक करो मैं आपको उसी के लिए ये बतानी है इसमें से कौन सा सही और कौन सा समझ रही हो ना। आना समझ में आ रहा है बेटा। भाई ये कर लिया नोट अरे कर लिया ना बोलती क्यों नहीं हो फिर। एक बार तो ले लो करके समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस बी ए प्लस 2b भाई कर लेंगे ना क्वेश्चन चलिए फिर इससे काम है देखो कैसे काम करेंगे। हाँ भाई चेक करो अपने आप जल्दी करके देखो। भाई इधर देखो ये बताओ पहली एपी है कि नहीं। एपी भी कह रहा शॉर्ट में अर्थमेटिक मतलब आएगा ए और प्रोग्रेस मतलब आएगा शॉर्ट में एपी को ठीक है मतलब ये एपी का है ठीक है। ये बताओ पहली एपी है कि नहीं। यस सर। क्यों है क्योंकि सबका डिफरेंट कितना है ना भाई मैं कह दूंगा एपी ठीक है सर। आगे देखो अच्छा ये बताओ ये एपी है कि नहीं। यस क्यों क्योंकि सबका डिफरेंट कितना है और मैंने क्या बताया था डिफरेंट सेम रहना चाहिए तो फिर ये एपी रहेगी कि नहीं रहेगी रहेगी। अच्छा ये बताओ है कि नहीं क्यों है बताओ सब में माइनस 30 हो रहा है ना ठीक है सब में कितना हो रहा है माइनस 30 हो रहा है तो ये नहीं है। अच्छा ना इसे बताओ ये भी है क्योंकि सब में कितना मान कम हो रहा है प्लस का मान सब में कम हो रहा है ठीक है। तो अगर यदि हम -3 में से +1 कम करेंगे तो -2 बचेगा भाई फिर -2 में से +1 कम करेंगे तो -1 बचा और -1 में से +1 कम करेंगे तो क्या बचा। ये सीरीज ऐसे आगे बढ़ती जाएगी ठीक है। ये भी है इसे बताओ है कि नहीं। ये भी नहीं है क्यों नहीं है मैंने देखने को पहले क्योंकि यहां तो 5 का उत्तर जाएगा कौन तरफ है दिस इज नॉट एपी। अच्छा सर देखो यहां 2 का अंतर है तो यहां कितने का अंतर है यहाँ 2 का अंतर है यहाँ कितने का फिर 4 का अंतर तो ये भी नहीं है समझे कि नहीं। अरे समझे ना तरफ कर दो फिर जल्दी कर जल्दी। अब देखो भाई अब ये क्या लिखा है इसको समझो। ये जनरल फॉर्म है किसकी जगह अर्थमेटिक फॉर्म है कि जनरल फॉर्म कौन सी फॉर्म है जनरल फॉर्म से कहना व्यापक रूप समझो कैसे। ये जो पहले वाला टर्म होता है ना उसे ये बोलते हैं क्या बोलते हैं और जो दूसरे वाला टर्म आता है पहले वाले पद को बोलते हैं ए और दूसरे वाले बोलते हैं ए प्लस समझदार से और तीसरे का बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ फिर मुझे ये बताया कि पहले का बोलता है और दूसरे का बोलता है
डिफरेंस दिखा रहा हूँ डिफरेंट से हिंदी में कहते हैं सार्व मतलब जो सभी में अंतर समान हो। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 2 8 14 20। अब मुझे कुछ नहीं बताया, मैं पूछ रहा हूँ मुझे मैं पूछ रहा हूँ इसमें सारा अंतर बताओ, मुझे डिफरेंट बताओ। डिफरेंट बता कितना हो गया? तो भैया क्या होता है b बराबर फॉर्मूला क्या है b जी माने जाता है उसका है a। तो b में 3 हटानी है मतलब 8 माइनस 6 है। राइट, फॉर्मूला क्या था? b माइनस 3 था ना। ओके, d बराबर b कितनी है? 8 है ना। और a कितनी है? 2। तो d की वैल्यू कितनी है? 6। निकाल लो अगर आगे चल के। वैसे ही दूसरी की चीजों को क्या कि भैया दूसरे वाले में पहला हटाते तब जाके d निकलता है। क्या निकलता है? तो भैया d को क्या बोलते हैं हम? 60। समझ रहे हो ना? नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी। अब ये तो लगा हो गया तुम्हारे, मैंने एग्जांपल समझा दिया। अब मैं कर रहा हूँ स्टार्ट प्रश्नावली। क्या चैप्टर के बारे में था ना, सब कुछ मैंने समझा दिया। अब मैं तुम्हारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, करोगे नहीं? यस सर। हाँ देखो, बोलो बस, देखो रे, मैं बोलिए बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ेगा ना, बहुत इंटरेस्ट आवड़ेगा। वही एक्सरसाइज दुनिया कौन सी है वो? एक्सरसाइज रहती है भैया 5.1। ठीक है, कितनी ला लो? 5.1 का पहला क्वेश्चन पता क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है लक्ष्मी? 5.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में ये बताना है कौन कौन सा ईपी है और कौन सा ईपी नहीं है। तो इसमें न्यू क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन को सुना दे रहा हूं। ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन है, पहले में क्या कह रहा है? बताइए ईपी है कि नहीं। ईपी है या हाँ भाई, पहले का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, देखते चलिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब जब प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। समझो बच्चों, जैसे हम कहीं जा रहे हैं निश्चित किराया लगे, कांस्टेंट किराया होगा। तो ठीक है, जैसे हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, तो पर डे क्या रुपये लग रहे हैं? 15 रुपये लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? इसमें कह रहा है कांस्टेंट किराया मतलब नियत किराया कितना है? 15 रुपये है फिक्स। हमें कहीं जाना तो 15 रुपये का टेम्पो वाला मुझसे, ठीक है ना? अच्छा, और फिर कह रहा है अतिरिक्त किराया कितना है? 8 रुपये। तो सबसे पहले क्या है? 15 में 8 जोड़ कितने जाएंगे? 23 8 जोड़ के चलना था मैं। 23 और कितना हो गया? 31 और कितना हो गया? 39 डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये बताओ मुझे ये ईपी है कि नहीं? क्वेश्चन है ना दे रखा, उसमें से आपको लैंग्वेज लिख लेनी है। मैं तो तुम्हें हल करा रहा हूँ ना, समझ ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा था भैया कहीं कोई जगह पर जाने का फिक्स किराया कितने रुपये? 15 रुपये। अगर अतिरिक्त किराया मतलब एक्स्ट्रा किराया ना वो क्या रुपये? 1 किलोमीटर पर 8 रुपये।
4 of the air remaining in the cylinder at time। समझ लो भाई, ये कह रहा है कोई सिलेंडर है, क्या है कोई सिलेंडर, कोई गैस का सिलेंडर, ठीक है भाई, उसमें से ये कह रहा है उसका 1/4 तो भाग हर बार बाहर निकल जाता है। गैस का कितना 1/4 मतलब 1/4 भाग हर बार बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जो जितनी मात्रा निकलती है ना उसका हर बार 1/4 बाहर निकाल देते हैं। तो ये बताओ मुझे वो एक रहेगी या हिंदी में समझ लेते, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, हमें जानते मैंने माना सबसे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, बता रहा हूं क्वेश्चन से दूसरा आ रहा है। समझ लो कि कोई बेलन है, अब बेलन में मुझे पता नहीं कितनी गैस है, क्या है कुछ पता नहीं है ना मुझे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने मान ली कि बेलन में 100 है, कितनी ज्यादा 100 मत मानना, ऐसे कर ले 8 मान ले, मान ले मैंने मान ली, कुछ भी मान सकता हूँ, एक भी मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। मैंने माना कि सिलेंडर में 800 किलो या 800 ग्राम गैस है, कितनी निकाला 800। अब ये कह रहा है कि 800 ग्राम में ना हर बार कितना करना है 1/4 कम करना है। तो बच्चों ये बताओ 8 से का 1/4 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितनी बार गया 2 तो हो गया ना। तो भाई 800 में से 2 से कम करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं। नमस्ते बच्चों, सब लोग ध्यान से क्वेश्चन भटक मत जाना, ध्यान से। मैंने ये कह रहा हूँ कि 800 में मान लिया, क्या मान लिया 800 इसका मैं मुझे 1/4 क्या करना है, हर बार निकालना है सिलेंडर में से। तो भैया 4 से 8 कितनी बार जाओ 2 जीरो पीछे 2 बचेगी, तो 8 से में से 200 कम करेंगे कितना बचेगा, अब 6 से में यही करना है, 6 से में क्या करना है मुझे 6 से में करना भैया 1/4 कम करना है। हाँ काट भाई, तो ये तो 150 बचेगा, कितना बचा 1550 है, ये कितना आएगा। अब बताओ 150 1/4 कम करना वाला हट जाएगा कुछ 4 दुनिया 4 किया 12 अच्छी क्या ये 450 देंगे। हाँ भाई कम करना पड़ेगा, कितने बचेंगे 4.5 बचेंगे कि नहीं। अब 4.5 से क्या करना पड़ेगा 4.5 से भैया 1/4 करने का, समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे हर बार 1/4 भाग निकालना पड़ रहा बाहर, साढ़े ये बताओ ये समझ में आया कि 450 ना है बात आ जाओ 6 से 12 का आई है, क्या देते 600 से 1/4 है, 1/4 भाग कम हो जाएगा तो कितनी बार जाओ 6 में निकल जाओ 60 में निकल के बार जाओ 15 बार के बार जाओ 1 जीरो पीछे। तो बच्चों 600 में से 150 कम करेंगे तो क्या बचेंगे, अब आवा समझ में 600 में से 150 कम करेंगे तो क्या होगा, अंतर 3 के अंतर आएगा, यहाँ अंतर भैया 2 से होगा, यहाँ पे 1.5 से होगा, तो फिर एक भी है इसमें देरी है भी है, क्या कहते हैं एक भी नहीं है। आया ना समझ में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या भैया एक भी नोट कराइए। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन बच्चों नोट तो कर लिया होगा ना। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक लीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जब
के एक जब मुझे 10,000 रुपए की राशि 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, बताइए कि है कि नहीं? समझ ये मान के देखो, ये समझ आइए क्या चाह रहा है। आज ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बता दूंगा, ठीक है? ये समझ में तो आ रहा है बच्चों? मैं तो नहीं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। चौथा वाला क्वेश्चन उसको समझ लो। जैसे मान के चलो आपके पास कितने ला लो 5,000 रुपए के रुपए 5,000 रुपए तुम्हारे पास, ठीक है सर? ये क्या है? रुपए है सर, क्या है ये? इसे पी बोलते, क्या बोलते हैं? और दर कितनी ला लो 10% की, कितनी बेटा? इसे रेट कहते हैं, मतलब आर, ठीक है सर? अच्छा सर, टाइम दे रहा है 2 ईयर, मतलब ये क्या हो गया सर? टाइम, ठीक है? अच्छा, अब मैं तुम्हें इसका पता क्या निकालना सिखाऊंगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाऊंगा और क्या सिखाऊंगा? साधारण ब्याज, ठीक है? भैया चक्रवृद्धि ब्याज वो साधारण कैसे निकालते हैं मैंने तुम्हें सिखाया था, क्या? ऐसा ही बराबर है PRT अपॉन, यही तो बताया था ना? अरे ये बताया था कि नहीं? अच्छा सर, हाँ भाई, हाँ SI बराबर ठीक नहीं है, आर नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है? ये तो ना, अरे ये तो था, ठीक है? तो यार 2 जीरो कटेंगे, ठीक है? अच्छा भैया क्या होगा? देखो 2 जीरो पीछे 2 जीरो ले लो, 2 5 10, कितना एक ला लो। अब मैं तुम्हें सुनाना ये पूछूं बेटा, लाओ मैं ये पूछूं तुम्हें कि 5,000 रुपये आपको 10% के दर से 2 साल में क्या पैसे आ जाएंगे? ब्याज क्या आ जाएंगे? वो बता चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? ये ब्याज निकालने में ये यार इसके ऊपर और ब्याज चलेगी, नहीं समझ रहे तुमने? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ये गाना भी तो है, ब्याज जो ब्याज मत ठोकना, ये ब्याज के ऊपर ब्याज चलती है। जैसे मैंने तुम्हें दे दी पैसे, जो ब्याज निकलाई, सुनो ब्याज निकलाई, उसके ऊपर ब्याज चलेगी, जो निकलाई फिर उसके ऊपर निकलेगी, ऐसे क्या चलता रहता है। आज ये दुकान जब ब्याज चक्रवृद्धि को बढ़ना होगा पर चुकाया होगा। अच्छा ये मैंने क्या निकाला था? ब्याज में, अब इसकी ब्याज निकालनी पड़ेगी, हाँ भाई फिर निकालो, ये क्या? तो दर तो मिलेगी ना 10%, दर क्या भाई? और समय तो 2 वर्ष है ना, और नीचे क्या है? अरे समझ रहे हो कि नहीं? मैंने क्या कहा था? ब्याज की ब्याज निकालनी है, ये यार फिर ब्याज निकालूं, ये क्या कर ली? नस्ल करी मैंने, क्योंकि वाली दर है, क्या है दर है, और 2 क्यों करी है? 2 वर्ष है और 20 तो 100 लेगी। अच्छा भैया वही होते काउची वालों। अच्छा अब कोई पूछे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितनी है, तो दोनों जोड़ेंगे, कितना निकाला? 1,000 जे और 200 जे, तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? जाते कहना है चक्रवृद्धि ब्याज का CI कितनी है? 1200 आएगी ना समझ में? समझ आएगा ना? अब कुछ सारे कहते हैं ना तुम्हें 3 बार लगानी पड़ती, सुनो इसने 2 बार की बोली है ना, तो मैंने 2 बार निकाली है, अब 3 बार की कर दो तो फिर इसकी क्या और निकालनी पड़ती मुझे। हाँ एक करना, हाँ 10 बार ही कर दो, 10 बार की तो फिर 10 बार निकालना पड़ता, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा अंतर समझे कि नहीं? अंतर समझे कि नहीं? ब्याज तो कितनी आ रही है? 1,000 और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है? 1200। अच्छा तो मैं मान चलो मैं यही करे भाई साहब, पहले कितने ये 5 आ रही तो है समझने वालों को, पहले कितने ये उसमें 10,000 रखा है। मैं अपनी ओर से एग्जांपल ले रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी तरफ से कुछ आएगा 5,000 आने वाले को, पहले चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बढ़ेगी? तो कितने आएंगे? 5,000 है, पहले आप कितनी बढ़ेगी पैसा? भाई 5,000 12 से बढ़ जाने टोटल तो कितने आएंगे? 62 तक, ये कितने आएंगे? अच्छा 62 का
इन परिणाम